बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के इशारों ही इशारों में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर हमला सामने आ चुका है। आकाश आनंद ने ट्वीट के जरिए ओपी राजभर को अवसरवादी बता दिया। आकाश आनंद ने ट्वीट कर लिखा कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती शासन प्रशासन अनुशासन की पूरी दुनिया में उनकी तारीफ होती है, लेकिन कुछ लोग बहन जी के सहारे राजनीति की दुकान चलाते हैं और ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आपको ये भी बता दें कि ओपी राजभर लगातार ये कहते रहे हैं कि सपा से अगर गठबंधन टूट गया तो बहन जी से बात करेंगे। हालांकि बसपा के दो टूक के बाद ओपी राजभर का इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि आज ओपी राजभर कुछ रिएक्शन दे सके, कुछ टिप्पणी इस पर करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात आकाश ने कह दी है और इसके बाद अब देखना होगा कि ओपी राजभर का रिएक्शन क्या होता है। तो आकाश आनंद ने क्या ट्वीट किया अब वो भी आपको बता देते हैं। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी के शासन प्रशासन अनुशासन की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीति की दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आनंद आकाश का ये आप ट्वीट देख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए ओपी राजभर पर बड़ा हमला किया है। इशारों में ये बड़ा हमला है उनका। आकाश आनंद ने ट्वीट के जरिए ओपी राजभर को अवसरवादी करार दिया और उन्होंने कहा कि जो लोग बहन जी के सहारे अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हैं, ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है। तो ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी पूरी घटनाक्रम को पॉइंट के जरिए यानी कि ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझा देते हैं। देखिए, ओपी राजभर को बसपा की तरफ से ये बड़ा झटका कह सकते हैं आप, क्योंकि राजभर लगातार बसपा से गठबंधन की बात कर रहे थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजभर भाजपा सरकार की तारीफ भी कर रहे थे। बसपा को लगा कि मायावती के नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है और बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह दी ओपी राजभर को लेकर। आकाश का ट्वीट सामने आया जिसमें स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, ये बात कही गई। इसके अलावा बसपा ने इशारों ही इशारों में अवसरवादी बताकर दरवाजे अपने बंद कर दिए हैं। मायावती को राजभर की ऐसी अस्थिर राजनीति पसंद नहीं है। अब राजभर बसपा से गठबंधन की बात नहीं कर पाएंगे, अब इस तरीके के अनुमान हैं। दरअसल राजभर के सामने सिर्फ भाजपा से गठबंधन का विकल्प अब रह चुका है, क्योंकि बीएसपी की तरफ से आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पर ये उनको संदेश है कि बीएसपी से उनका गठबंधन नहीं हो सकता है और अब ऐसे में विकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, क्योंकि आकाश आनंद ने बहुत बड़ी बात कही है और सीधे तौर पर ओपी राजभर को अवसरवादी बता दिया, ऐसे में क्या अभी भी ओपी राजभर बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये कह सकते हैं कि वो बीएसपी के साथ गठबंधन करेंगे या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अब विकल्प है उनके पास? देखिए, निश्चित रूप से शनिवार का दिन था जब समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन तोड़ा गया। ओम प्रकाश राजभर से एक पत्र भेजा गया जिसमें कहा जाता है कि आप स्वतंत्र हैं, जहां पर आपको लगता है ज्यादा सम्मान मिलता है जा सकते हैं, क्योंकि आरोप लगाया गया कि भाजपा से उनका गठजोड़ है। लेकिन एक तरफ भाजपा से गठजोड़ की बात, एक तरफ भाजपा की तरफ से लगातार जो नजदीकियां उसकी बात, इसी बीच में जब ये गठबंधन टूटने की स्थिति आती है तो उस समय ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि वो बसपा का दरवाजा खटखटाएंगे। तो यहाँ पर उसी के बाद से पूरी चीजें एक एक करके शुरू होती है। वो लगातार मायावती की तारीफ करते हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करते हैं उस समय के, और उनके जो 10 नंबर चौराहे के पास में अम्बेडकर स्मारक और बाकी जो निर्माण कार्य डेवलपमेंट के काम कराए गए उसकी जी भर की तारीफ की ओम प्रकाश राजभर ने। और इसी के बाद में अब आकाश आनंद का ये ट्वीट आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है और जिस तरह का उन्होंने तंज किया, उसके बाद देखना होगा क्या अब भी ओम प्रकाश राजभर वो दरवाजा खटखटाएंगे। और दूसरी चीजें की ध्यान रखनी होगी, ओम प्रकाश राजभर ने जब सुभाषपा का गठन किया था उसके पहले वो बसपा का ही हिस्सा हुआ करते थे, वो मायावती के साथ ही हुआ करते थे, लेकिन उस दौरान एक जिले का नाम बदला जाता है जिससे नाराजगी बढ़ने लगती है और उसके बाद वो बसपा का साथ छोड़ देते हैं। वो बसपा के नेता थे, बाद में अपनी पार्टी का गठन करते हैं और तब से उनकी जो राजनीति है वो अलग तरीके से चल रही है। ये चीजें दूसरी तरफ बसपा ने ये क्लियर कर दिया है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्लियर कर दिया है कि एक बार फिर से अब पार्टी में उन लोगों को जोड़ा जाएगा
जो उस मिशन के साथ है जिसके साथ बसपा की शुरुआत हुई थी। क्योंकि देखिए, जो बसपा की जब बात करते हैं तो बसपा एक मिशन के साथ शुरू हुई थी जिसमें गरीब, दलित, अल्पसंख्यक इन सबको लेके कैसे चला जाए। काशीराम जी उस समय हुआ करते थे और एक बार फिर से उस स्ट्रेटेजी पर अब बसपा चलने की तैयारी में है। तो ऐसे में बसपा एक एक कदम फूंक फूंक कर रखेगी। किसको पार्टी में लेना है ये बहुत सोच समझ कर विचार किया जाएगा, क्योंकि बसपा की निगाह उन नेताओं पर है जो मिशन के साथ में रहे थे। बिल्कुल। और शैलेश, हालांकि रिएक्शन अभी ओपी राजभर का नहीं आया है, लेकिन आज का इंतजार करना होगा ओपी राजभर का इस पर रिएक्शन क्या होता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।